सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम फैक्टराइजेशन है और जिसको हिंदी में हम गुणनखंड बोलते हैं। आज हम इस टॉपिक के अंदर बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो बनने तक कैसा प्रोसेस होता है इस फैक्टराइजेशन में, आपको मैं भरोसा दिला दूं कि आप शुरू से लेकर एंड तक अगर वीडियो देखेंगे तो आप बिल्कुल बेसिक से आप एकदम टफ क्वेश्चन तक आप हर क्वेश्चन को आप चुनौती दे सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे जीरो से हीरो बना जाता है। आज पूरे इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को समझेंगे, इसी फैक्टराइजेशन के मेथड को समझेंगे कि हम कैसे इसे सॉल्व करें। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं फैक्टर क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा फैक्टर, कि फैक्टर होता क्या है एक्चुअल में। आप एकदम टेंशन फ्री होके आज बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊंगा इसमें कि फैक्टर क्या है, हम कैसे इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से हम चर्चा करेंगे वन बाय वन सभी टॉपिकों पे। जब मैं फैक्टर की बात कर रहा हूं तो मान लो मेरे पास कोई नंबर है 15 जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। 15 एक ऐसा नंबर जिसके हम सिंपली प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो हमारा प्राइम फैक्टर करने पे ये आएगा 3 into 5, जिसमें 3 और 5 यही हमारे इंडिविजुअल, इनको हम फैक्टर बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गुणनखंड है हमारे। तो हमारे फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर ऐसे फैक्टर हों जो सभी की सभी 15 में क्या हो, डिविजिबल हों। तो ऐसे ही फैक्टरों को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। लेकिन हम बात करें अपने चैप्टर में 8th में भी फैक्टराइजेशन आता है, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है। इन सभी को फैक्टराइजेशन की मेथड से हम वन बाय वन बिल्कुल शुरू से टाइप बना के हम इनको इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे। तो इसमें सॉल्व करने के लिए मैं टाइप 1 अगर बोलना चाहूँ कि मैं टाइप 1 अलग अलग कैटेगरियों में इनको बांटना चाहूँ तो हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा नंबर है AB + BC, जिसको हम लिखेंगे B इन ब्रैकेट A + C। तो एक मेथड है इस तरह का, अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखाई दे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का एक मेथड है, एक फार्मूला है, एक कांसेप्ट है, जैसे हमने टाइप 1 कैटेगरी में रखा। तो टाइप 1 कैटेगरी का मतलब अगर आप क्वेश्चन को देखें कि इन दोनों में कुछ सेम है, जिसे हम कॉमन बोलते हैं, कॉमन लेना। कॉमन वर्ड का मतलब समझना जो दोनों में क्या हो, सेम हो। अब दोनों में सेम का मतलब कैसे, अगर हम एक क्वेश्चन लें 6a - k 9b, हमारे पास एक क्वेश्चन है 6a - k 9b। अगर हम 6a - 9b को अगर मैं फैक्टर करूं, इसके 6 का होगा 3 into 2 into a एंड 9 का होगा हमारे पास 3 into 3 into b। अगर हम बात करें कि इन दोनों में सेम क्या है, तो आप देख पाओ तो 3 दोनों में सेम है, तो 3 दोनों में से क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2a - 3b। तो दोस्तों टाइप 1 कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन लेना होता है वो दोनों में क्या होता है, सेम होता है। और सेम है तो दोस्तों हम उसी को बाहर ले लेते हैं और जो बचा हुआ है उसे हम अंदर लिख देते हैं। एक और क्वेश्चन अगर हम लेना चाहें इसी में, कि हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लेना चाहें, तो हमारे पास है -8b - 40। अगर -8b - 40 है तो ये कैसे क्वेश्चन कॉमन लें, तो इसको देखेंगे हम लोग। -8 into p -40 को अगर हम तोड़े तो 8 into 5 होता है। अगर इन दोनों को हम देखें तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 8 कॉमन आ रहा है और दूसरा इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है। तो हम माइनस का 8p कॉमन लेंगे, अगर सॉरी 8 कॉमन लेंगे। जब 8 कॉमन लेंगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 8 लिया तो क्या बचा p, फिर से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस, यहाँ क्या बचेगा हमारा 5। तो हमारा इन ब्रैकेट में आ जाएगा p + 5। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हमारा अगला एक क्वेश्चन है, तो वो क्या है हम देखेंगे। माइनस का mx है प्लस का 4 है, माइनस का mx प्लस का 4 है। हम इसे कैसे देखें, तो आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए मैं सॉल्व करूँगा। तो दोनों में अगर देखें तो दोनों को अलग अलग मैं तोड़ूं तो मेरा 4 into m आएगा। और इन दोनों में अगर देखें कि दोनों में एक जैसा क्या होता है,
दोनों जो एक जैसा होता है भाई हमारा क्या कॉमन होता है, तो m दोनों में एक जैसा है तो दोनों में से हम m क्या ले लेंगे कॉमन। और दोस्तों साथ में माइनस है तो मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो इधर x मेरा प्लस में आएगा, और जब मैंने माइनस लिया तो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, और m दोनों में आ गया तो इधर कितना बचा 4। तो हमारा एक अगला ये है। इसी में अगर हम एक अगला क्वेश्चन देखें कि 14x² - 7xy। एक और अगला क्वेश्चन कि इसके हम इसी टाइप 1 से, अभी ये टाइप 1 पे ही क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोगों के, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखेंगे। तो 14 को हम लिख सकते हैं 7 × 2, x² को x × x लिख सकते हैं, -7 × x × y। इन दोनों में देखोगे आप तो 7 कॉमन आ रहा है एंड दूसरा x कॉमन आ रहा है, तो 7x लिखोगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2x बचेगा, माइनस का इधर क्या बचेगा y। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं इनको काट क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेप हमें लिखना कोई जरूरी नहीं होता। आप चाहो तो इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, लेकिन हमें समझाने के लिए ये स्टेप इसलिए इन्वॉल्व करना पड़ता है कि दोनों में जो बच्चे देख पाए कि दोनों में सेम क्या है, कॉमन क्या है, अगर हम उसे ले सकें तो उन दोनों को हम क्या अलग से लिख लेते हैं। बचता क्या है, यहाँ 2 बचेगा और x तो हम 2x लिखेंगे, इधर y बचा तो इधर हम y लिख लेंगे माइनस के साथ। तो हमारा एक आएगा 7x 2x - के y। तो हमारा 4 क्वेश्चन हो गए। और इसमें क्वेश्चन देखना चाहें कि भाई और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक क्वेश्चन है 5x की पावर 4 - 10x³ प्लस का 15x²। एक क्वेश्चन है 5x की पावर 4 - 10x³ प्लस 15x²। तो इसमें हम क्या कॉमन लें, कैसे कॉमन लें, इसी के लिए हम ये स्टेप एक एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं कि इसमें हमें साफ साफ पता चल जाता है कि इनमें पूरे में से क्या कॉमन आता है। कॉमन का मतलब मैंने बता दिया यहाँ, जो हर जगह क्या हो, सेम ही चीज को हम क्या अलग कर सकते हैं, उसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं कॉमन लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि x की पावर 4 है तो x को मैं 4 बार लिख दूंगा, 10 है तो 5 × 2 लिखूंगा, x³ है तो x को मैं 3 बार लिख दूंगा, प्लस 15 है तो इसको 3 × 5 लिखूंगा, x 2 बार है तो x 2 बार लिख दूंगा। तो आप देखेंगे 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो आप 5 कॉमन ले लेंगे। x इसमें है, x देखो तो 2 इधर और 2 इधर, इट मीन्स 5 × x × x, इन ब्रैकेट में क्या बचेगा x² - 2x एंड प्लस का 3। तो मैं बोल सकता हूं 5x² x² - 2x प्लस का 3। तो हमारा ये हमारा पांचवें का आंसर क्या आ जाता है हमारा, फिर कॉमन लेने पर 5x² इन ब्रैकेट x² - 2x प्लस। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 2pq³ - 3p² q² - 7p² qr। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आसान वे में इसके क्या कर लेंगे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे। p 3 बार है तो हम p को 3 बार लिखेंगे -3, p हमारा 2 बार आया तो 2 बार लिखेंगे, q 2 बार है तो 2 बार -7p 2 बार लिखेंगे इंटू q इंटू r। इसमें देखेंगे कि हमारा कॉमन क्या आ रहा है, तो आप देखेंगे 2 बार p कॉमन आ रहा है, इसमें हर एक में p सेम है एंड q भी क्या है हमारा सेम है। तो जो सेम है उसको हम बाहर लिख लेंगे, अंदर देखेंगे क्या बचेगा हमारा 2p - 3q एंड इधर बचेगा हमारा 7r माइनस के 7r। तो ये हमारे टाइप 1 के फैक्टराइजेशन थे जिसको हमने 1 बाय 1 देखा। इसके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन और दे दूंगा। तो आप अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं टाइप बी पर। दोस्तों टाइप बी देखेंगे फैक्टराइजेशन में कि कैसा है हमारा। तो टाइप बी में देखेंगे दोस्तों हम लोग a इन ब्रैकेट में x प्लस b x प्लस y एंड नेक्स्ट देखेंगे b इन ब्रैकेट में x प्लस y। जब हम कॉमन लेंगे तो x प्लस y एंड सेकंड ब्रैकेट में आएगा a प्लस b। तो दोस्तों एक हमारा नया अलग टाइप का एक क्वेश्चन है जो जिसको हमने एक अलग कैटेगरी में रखा है, जिसे हमने टाइप बी बोला है। तो इसमें बेस्ड अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिख जाए तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका एक मेथड है ये कि a इन ब्रैकेट में x प्लस y प्लस b इन ब्रैकेट x प्लस y। तो दोनों में आप देखेंगे तो x प्लस y कॉमन है, तो x प्लस y हम कॉमन लेंगे और जो बचेगा उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे कैसे a प्लस b।
तो हमारा ये क्वेश्चन जो है अलग टाइप का एक है, जिसको हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कैसे हम इसमें सॉल्व करें। तो दोस्तों इसमें मान लो एक है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हो तो इसको हम ब्रैकेट में 2 बार लिख सकते हैं। ये क्या है कि 2 बार फैक्टराइजेशन होंगे इसके, तो 2 बार हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल हम मान लो एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास हो ax प्लस वाई एंड bx प्लस वाई। तो आप देखेंगे इसमें कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा x प्लस वाई। जो दोनों में एक जैसा हो उसे बाहर, जो दोनों में एक जैसा हो उसे हम बाहर लिखेंगे। एंड दूसरे ब्रैकेट में देखोगे तो a प्लस क्या बचेगा हमारा b। तो एक हमारा इस तरह का एक क्वेश्चन है जो आसान सा था। एंड नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास 3 इन ब्रैकेट 6 माइनस बाई माइनस के बाई इन ब्रैकेट 6 माइनस के बाई। तो इसमें आप अगर देख पाओ आप तो दोनों में अगर देखो तो 6 माइनस बाई क्या है, कॉमन है। तो 6 माइनस बाई ले लेंगे, क्या बचा यहाँ 3 एंड इधर क्या बचा माइनस के बाई। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा भी आसान वे में सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग थर्ड, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस बी। आगे ये भी एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है कि हम कैसे सॉल्व करें इसे। तो आप देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी को मैंने पहले ही बताया है, इसको 2 बार हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो a माइनस बी को हमने 2 बार लिखा। तो कैसे, अब देखो दोनों में क्या कॉमन है a माइनस के b। तो हमने दोनों में से a माइनस बी जब कॉमन लेंगे तो आपको पता चला कि इन दोनों में a माइनस बी कॉमन है, तो हमने उसे बाहर लिखा। तो जब बाहर लिखेंगे तो अंदर क्या बचा, एक ब्रैकेट में बचेगा a माइनस के b एंड सेकंड में क्या बचा प्लस का 4। तो ये हमारा इसका क्या है आंसर है, फैक्टर करना होता है। तो अगर फैक्टराइजेशन पूछे तो हम ऐसे फैक्टर करके बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है 7x प्लस 14y प्लस इन ब्रैकेट में अगर हम बात करें तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, दूसरे ब्रैकेट को तो हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसके बदले में इन दोनों को हम देखेंगे कि क्या इन दोनों में से कुछ ऐसा हो सकता है कि ब्रैकेट के अंदर वाला आ जाए। दोबारा समझो, इधर ब्रैकेट में है x प्लस 2y, इधर है 7x प्लस 14y। क्या मैं इन दोनों में से कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मेरा ब्रैकेट के अंदर का एक जैसा आ जाए। तो कैसे देखेंगे, तो उसको मेथड है सॉल्व करने का। 14 को 7 इंटू 2 इंटू वाई लिख सकते हैं प्लस x प्लस 2y। इसको कितनी बार लिख लेंगे हम, अभी फिलहाल स्क्वायर लिख दो, अगले स्टेप में लिख लेंगे उसे। दोनों में अगर देखो तो 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस 2y। एंड इधर जब बात करें तो x प्लस 2y पावर 2 है तो हम पावर के साथ 2 लिख लेंगे। अगर अब देखो आप दोनों में क्या आया सेम, अगर सेम आया तो x प्लस 2y को हम ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ 7, इधर क्या बचा x प्लस 2y। तो हमारा एक इस तरह से हम मतलब टाइप बी का एक अलग टाइप का फैक्टराइजेशन ऐसे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है 5y माइनस का 3z का स्क्वायर। दोस्तों मेरे पास क्वेश्चन लेके मैं क्वेश्चनों को मैं लिख रहा हूँ यहाँ, माइनस का 10y प्लस का 6z। अगर इस क्वेश्चन में भी सेम इसी की तरह है, इसको आप जो है कमेंट करके मुझे आंसर दें। मुझे इसको इसका जो कॉमन आता है उसको कमेंट करके मुझे जरूर आंसर दें। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मैं उसका आंसर आपको टाइम से दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, इसी में एक अलग है हमारा मान लो 3x इन ब्रैकेट x माइनस वाई है प्लस 2y इन ब्रैकेट x माइनस वाई एंड बात करें नेक्स्ट 7x माइनस के y। तो दोस्तों ये भी एक आसान सा मेथड है फैक्टराइजेशन के लिए कॉमन लेना। तो यहाँ x माइनस वाई है, इधर x माइनस वाई है, इधर x माइनस वाई है, तो इस इधर x माइनस वाई कॉमन लूंगा तो इधर बचेगा 3x प्लस 2y प्लस का 7। तो ये भी एक हमारा टाइप बी का एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जो हमारा टाइप बी पर पूरा क्या है डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, 2p q 6p प्लस q के 3। अगर मान लो वो डिफरेंट दे दे,
कहे कि इससे कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कैसे देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, आपको एक पेयर देखना पड़ेगा। अगर मान लो हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं, उसमें हमें सबसे पहले पेयर करने पड़ेंगे। पेयर करने का मतलब जोड़ा देखना पड़ेगा। जोड़ा का मतलब होता है दो। आप इन दो को किसी भी दो को ले लें, लेकिन दो वही लें जिनमें आपको दिखता हो कि कोई ना कोई इन दोनों में क्या है, कॉमन हो। अगर ऐसा आप ले लें जिनमें कॉमन नहीं है, तो वो हमारा किसी काम का नहीं होगा, उससे हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी का मन करे मैं 2p की और 3 ले लूं, इन दोनों से कोई चाहे मैं सॉल्व कर लूं, तो आप देखोगे 2p की और 3 में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसमें से कोई फैक्टर नहीं होगा। हमें कॉमन लेने के लिए दोनों में सेम होना चाहिए, तभी हम कॉमन ले पाएंगे, तभी हम उसके क्या कर पाएंगे, फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो आप देखोगे इधर p है, इधर p है, इधर 2 है, इधर 6 है। तो अगर ध्यान से देख पाए कि 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं प्लस q माइनस 3, दोनों में p कॉमन है तो p ले लेंगे। इन ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2q माइनस 3, सॉरी 2p कॉमन ले लेंगे। तो 2p कॉमन लेंगे तो हमें मालूम है कि q माइनस 3 बचेगा। जब इन दोनों में एक और है, जब दोनों में कोई कॉमन ना हो, तो जब कॉमन ना हो तो हम क्या मान लेंगे, दोनों में 1। इट मींस अगर हम इसको देखें तो 3 into 1 हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा q माइनस के 3, q माइनस के 3 है तो q माइनस के 3 हम क्या है बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 2p प्लस का 1। तो ये भी हमारा एक फैक्टराइजेशन है। जो तो नेक्स्ट टाइप है हमारा 3, जिसमें बाय ग्रुपिंग सुटेबल टर्म्स, मतलब इसमें हम ग्रुप बना के सॉल्व करेंगे। ग्रुप का मतलब क्या है कि हम जोड़ा लेके सॉल्व करेंगे। जोड़ा मतलब क्या होता है, हम पेयर लेके सॉल्व करेंगे। पेयर मतलब क्या होता है दोस्तों, कपल। और तुम जानते हो बखूबी अच्छे से जोड़ा मतलब कि जोड़ा बहुत ही प्यारा शब्द है। जोड़ा मतलब दो, चाहे आपके हमारे शूज लेने जाओ, स्लीपर लेने जाओ, इवन हमारी जिंदगी के हिस्सा को भी देखो तो बिना जोड़ा के हमारी जिंदगी अधूरी है। पेयर हो, कपल हो, ये सभी पॉइंट जो हैं बड़े ही ग्रुपिंग के हैं। कैसे इनको हम ग्रुप बनाते हैं, और जब ग्रुप बनाएंगे तो क्वेश्चन में आपको जोड़ा पहचान में आना चाहिए। जोड़ा, पेयर, कपल, ये मतलब है कि जिनमें दोनों में सेम हो, दोनों में एक जैसा दिखाई दे, उसको हम बाहर लिख लेंगे। तो हम समझेंगे भाई क्वेश्चन कि ये कैसे सॉल्व करना है हमें। तो ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हमारे पास है पहला a² प्लस bc प्लस ab प्लस ac। तो हमें एक ऐसा लेना है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो आप अगर कोई ये कहे कि भैया मैं इन दोनों को ले लूं, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये जोड़ा नहीं है। जोड़ा पहचान में आना चाहिए। जोड़ा मतलब जो दोनों में एक जैसा हो, या दोनों में एक जैसा बिल्कुल नहीं है। मतलब एक जैसा आपको बनाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ a² है तो a² इनमें से किसमें है। मतलब a का कोई भी टर्म हो वो हमारा जोड़ा कहलाएगा। मतलब मैं a² के साथ ab ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं भाई हम a² के साथ ab। मतलब bc के साथ ac ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। अब कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ भैया ये जो जोड़ा लिखे हो आप बिल्कुल सही लिखे हो। क्यों? अब अगर अभी थोड़ी देर बाद आपको पहचान में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। अब इधर देखो, a इधर है, a इधर है, b इधर है, सॉरी c इधर है, c इधर है। तो a कॉमन ले लो, a प्लस b बचेगा। इधर c कॉमन लोगे तो इन ब्रैकेट में b प्लस a बचेगा। मेरा जोड़ा लेने का सिर्फ ये मतलब होता है, कपल लेने का, पेयर लेने का ये मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो वो जोड़ा हमारा कामयाब नहीं होगा। तो हमें जोड़ा का ध्यान रखना है। कोई भी फैक्टराइजेशन करो, कितना भी तगड़ा फैक्टराइजेशन हो, सभी में अगर ब्रैकेट के अंदर दोनों तरफ सेम नहीं आ रहा है तो वो सेम हमें लाना पड़ेगा। अगर सेम नहीं है तो समझ लीजिए कि उसके फैक्टराइजेशन आसान नहीं है, बड़े टफ होंगे। हो सकता है उसके फैक्टर हो ही ना, लेकिन फैक्टर होने के लिए हमें ब्रैकेट के अंदर जो दिया होता है उसी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और दोनों चीजें सेम होती हैं, a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा a प्लस c। तो ये हमारा था एक ग्रुपिंग मेथड से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, इसी पे बेस्ड हमारा है x² माइनस xz² माइनस xy प्लस का z²।
एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखेंगे कि x यहाँ बिल्कुल ले सकते हो, आप इन दोनों को ले सकते हो। तो सॉल्व करके देखें कि x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड, जेड दो बार लिख दो, माइनस एक्स इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड। अगर आप दोनों को मान लो गलती से आप लिख भी देते हो दोनों को ऐसे, लेकिन आपको लास्ट वाला टर्म भी देखना पड़ेगा। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ z है, नहीं आ रहा है कॉमन। मतलब जिस स्टेप से हम फ्लो में बह जाते हैं कि हम बिना सोचे समझे हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ऐसा हमें करना गलत होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले में कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है। जब कॉमन ही नहीं है तो हम सॉल्व क्या करेंगे? हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें सॉल्व करने के लिए ध्यान से समझना पड़ेगा, इसको इसके साथ मिला दो और इसको इसके साथ मिला दो। और हर किसी को पता है मेरा जोड़ा कौन होता है, सबको पता है कि उसका जोड़ा किससे अच्छा होता है, किससे जोड़ा अच्छा बनता है। तो इस क्वेश्चन को आप बखूबी समझ पाओ, तो अगर देख पाए तो हम क्या करें, ये लाइन को आप हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो इधर बचेगा x इंटू वाई। इसी के साथ इसको लोगे तो x इंटू वाई, ये वाला लोगे x इंटू जेड एंड लास्ट में लोगे तो z इंटू जेड। तो देख पाओ तो x बाई दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, x माइनस 1। जहाँ कुछ नहीं बचा होता वहाँ 1 आता है, और जहाँ z हो वहाँ z ले लेंगे कॉमन। तो ध्यान देखो तो z स्क्वायर आ जाएगा। ये हमें x प्लस का चाहिए, यहाँ माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस। जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ क्या बचता है 1, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से x माइनस के 1 इन ब्रैकेट x माइनस वाई इंटू माइनस जेड स्क्वायर। तो दोस्तों ये फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन में मतलब आपको मैंने पेयर पहचानना, कपल पहचानना, ग्रुपिंग पहचानना। जब हमें ये पहचान में आ जाएगा तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ये मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो एक्चुअल में फैक्टराइजेशन है, जिसको हम मेन फैक्टराइजेशन बोलते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहली छोटी सी सीढ़ी हमने टाइप 1 देखा, फिर टाइप 2 देखा, फिर टाइप 3 देखा, अभी और टाइप 4 आएगा, फिर टाइप 5 आएगा। तो ये मतलब हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं कि हमें एक एक पॉइंट क्लियर होता जाए, जिससे कि हमें सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन में कहीं भी कठिनाई ना आए। तो ऐसे मेथड को हम चल रहे हैं। ग्रुपिंग क्यों बनानी जरूरी है? क्योंकि ग्रुपिंग में हमें पता होना चाहिए कि दोनों में क्या कॉमन होता है, इसीलिए ये ग्रुपिंग मेथड आया। इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप इसका कमेंट करके मुझे जवाब देंगे। इसका क्वेश्चन है m³ प्लस 4m प्लस का 5m स्क्वायर प्लस 20। मुझे इसका जवाब आप कमेंट में करके दें कि क्या आंसर आएगा इसका। एंड नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसमें ab स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर माइनस का ab प्लस का c स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, और एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसका जो पेयर है, इसका जो कपल है, अब इसको इसके साथ ले लेते हैं और इसे इसके साथ। तो देखेंगे ab स्क्वायर माइनस का ab माइनस bc स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो दोनों में से आप देखेंगे यहाँ ab है, इधर eb है। नहीं तो आप अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आप अगर देखें इन दोनों में कौन में कॉमन है, तो a और b दोनों में कॉमन आ रहा है, तो a b कॉमन लिखेंगे। यहाँ b माइनस के 1 बचेगा, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता। तो जहाँ कोई कॉमन नहीं आता वहाँ 1 कॉमन आता। तो 1 बहुत बड़ा कंसेप्ट है। देखो c स्क्वायर कॉमन लेंगे, इधर b बचेगा, इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा। लेकिन b मुझे प्लस का चाहिए तो मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो ये माइनस का जाएगा। तो b माइनस के 1 ab माइनस के c स्क्वायर। तो ये दोस्तों हमारे थे टाइप 3 के ग्रुपिंग मेथड से हमें कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम टाइप 4 देखते हैं, फैक्टराइजिंग परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स। अगर इसमें हम बात करें, ये ट्राई का मतलब है जिसमें 3 टर्म हो। तो ऐसे टर्म को हम देखेंगे क्या हो सकता है उसमें परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी लगे। तो इसमें थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसमें एक्चुअल में हमारे पास जो स्क्वायर मेथड लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये हमको खुद एक बार चेक करना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को हम समझेंगे इसमें 1 बाय 1।
तो दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है, या हम समझे कि पहले इसके फॉर्मूले क्या हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, एंड हम बोले नेक्स्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेक्स्ट में माइनस के 2ab। क्या हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को दो बार लिख सकते हैं, a प्लस बी इन ब्रैकेट a प्लस बी, हम लिख सकते हैं a माइनस बी इन ब्रैकेट a माइनस के b। अब ऐसे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे हमारे, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हमें, तो वो हमें पहचान में आने चाहिए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 9। हमारे पास एक क्वेश्चन जो दिया गया है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल मेथड है, हमें इसकी आइडेंटिटी चेक करनी है कि एक्चुअल में जो ट्राइनोमियल है 3 टर्म है 1 2 3, क्या इनमें भी परफेक्ट स्क्वायर मेथड लग सकता है या नहीं। हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि यहाँ ये जो 4 है क्या ये 2 का स्क्वायर होता है, तो ये हम बोलेंगे 2x पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम इस 12x को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, क्या ये 9 3 का स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें माइनस दिया है तो माइनस के 2ab। तो दोस्तों 2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में फॉर्मूले में 2 आता ही आता है। a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3 है, क्या ये देखो 2 12 आता है कि नहीं, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो माइनस के 12x आ जाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें मालूम है ये आइडेंटिटी होती है a माइनस b का होल स्क्वायर, जहाँ a की वैल्यू कितनी है 2x है, b की वैल्यू कितनी है 3 है, और लास्ट बीच में माइनस का होल स्क्वायर लग जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसे इसे हमें देखना है। दोस्तों मेन आइडेंटिटी परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हमें चेक करना पड़ता है क्वेश्चनों में। वैसे भी अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी, तो प्रैक्टिस करके आप पहचान सकते हैं कि यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ 9 है, 9 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4x स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम एक चांस बन सकता है कि हाँ ये इसमें आइडेंटिटी लगेंगी, तो हम ऐसे क्वेश्चनों को देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम एक क्वेश्चन देखना चाहें कि हमारे पास एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन हो, तो कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं x की पावर 4 है, इधर y की पावर 4 है। x की पावर 4 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमें मालूम है स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है 2, इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, इधर y स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर। अब a पता है ये पूरा होगा, b ये पूरा होगा, स्क्वायर तो ऊपर लगा हुआ है, मतलब x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चनों को ध्यान से समझना होगा, ये स्क्वायर ये पूरा होगा, अंदर ब्रैकेट वाला, अंदर वाला जो a होगा अंदर वाला b होगा, तो जो यहाँ अंदर वाला होगा भाई यहाँ हम लोग लिख देंगे, और लिखने पे देखोगे तो यही आता है, और ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला बन जाता है, ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसको आपको खुद सॉल्व करके कमेंट में जवाब देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट करके आप लोग देंगे कि कैसे इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि अगर हम बोले टाइप 5 है हमारे पास, कि इसमें बोला है कि उसने अगर डिफरेंस हो, फैक्टराइजिंग डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स of 2 squares। इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंस भी बोल रहा है, दो मेथड हैं, दो अलग अलग स्क्वायर हैं, उनके बीच में डिफरेंस दे रखा है। इट मींस अब आप अगर पहचान पाओ तो ये कहना क्या चाह रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a माइनस बी a प्लस बी। अगर आप ध्यान से देख पाओ इस आइडेंटिटी को कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसने बोला कि 2 स्क्वायर है ये, उनका डिफरेंस है ये रहा, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें ये मिलता है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों हम लोग। मान लो हमारे पास 100x स्क्वायर माइनस 121y स्क्वायर है, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि हमें ये स्क्वायर वाले टर्म बनाने हैं। तो स्क्वायर का मतलब क्या, 10x का होल स्क्वायर माइनस 11y का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे एक बार ब्रैकेट में माइनस के साथ और दूसरी बार ब्रैकेट में
प्लस के साथ। नेक्स्ट अगर हम बोले कि अगला क्वेश्चन देखना चाहें कि कैसे हम इसे सॉल्व कर पाते हैं, तो नेक्स्ट को अगर आप देख पाएं तो x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अप्रोच वाला है, कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को हमें समझना होगा। तो आप देखेंगे इसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो अब इस ब्रैकेट में बंद करोगे तो इस पे स्क्वायर, ब्रैकेट में इस पे स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि दो ब्रैकेट लगाएंगे, एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ, तो जो अंदर है उसको तो हम ऐसे लिख देंगे। तो दोस्तों अगर चाहो तो इतना आंसर है, लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या समझेगा आगे कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फिर से एक फॉर्मूला जनरेट होगा, तो इसका आंसर आएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अगर इसको हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा और इसको हम लास्ट में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी के साथ दोस्तों एक क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे इसका भी जवाब कमेंट में देना, मतलब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, कमेंट का मतलब क्या है कि आप कमेंट करके इसको सॉल्व करके हमारा जो है आंसर दे सकते हैं और मैं चेक कर लूँगा कि किसने सॉल्व किया है किसने नहीं सॉल्व किया। तो इसका आंसर अगर देखना चाहो आप तो 9CQ माइनस आगे बोलना चाहें 36C की पावर, हम बोल सकते हैं कि 30C की पावर 5 बोल सकते हैं। तो इसमें आपको ऐसा इंतजाम करना है, या आप कहें कि यही ले लो और इसको आप सॉल्व करके जवाब दो कि क्या आंसर आएगा इसका। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि पहले जो दोनों में कॉमन लगता हो उसको कॉमन ले लें और देन सॉल्व करें। तो ये इस तरह से हमारा एक टाइप का क्वेश्चन था जिसको हमने देखे। इसमें दो तरह के टाइप थे, परफेक्ट स्क्वायर था एक, दूसरा था डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें अगला टाइप भी हम अब देखेंगे। दोस्तों आओ अब नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करें। आओ करें शुरुआत मेन फैक्टराइजेशन की। तो दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज मतलब अभी हमने जो वीडियो शुरू से किया वो हमारा बिल्कुल बेसिक था, लेकिन उस बेसिक पे आधारित अब हम बिल्डिंग खड़ी करने जा रहे हैं। अभी तक हमने बेस अपना मजबूत किया था, उस बेस के आधार पे अब जो क्वेश्चन आएंगे वो अब नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट हो जाएंगे आना। तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं से बनता है, चाहे 8th हो चाहे 9th हो 10th हो। 10th में थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं फैक्टराइजेशन में थोड़े से हार्ड क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस कराऊं तो उनकी दोस्तों मैं अलग से प्रैक्टिस करा सकता हूं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट इसका मैं पार्ट 2 बना दूंगा। और आप अगर चाहेंगे उसमें टफ क्वेश्चन तो मैं टफ क्वेश्चन डाल दूंगा बोर्ड से रिगार्डिंग, लेकिन उसमें क्लास 10th का ही इन्वॉल्वमेंट होगा और किसी क्लास का नहीं होगा। लेकिन ये सभी के लिए है, 8th 9th 10th सभी के लिए है। 10th के लिए मैं टफ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अलग से पार्ट 2 में बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं अगला पार्ट 2 भी बना दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे टाइप 6 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस प्लस इसमें आता है, वो हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व क्या करते हैं ये देखेंगे दोस्तों। इसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कांस्टेंट। अगर हम इसे बोले कि ये जो x है ये हमारा होता है फर्स्ट पावर ऑफ x, मतलब x की कितनी पावर होती है? 1। इसे बोलते हैं हम लोग स्क्वायर ऑफ x। दोस्तों बड़े ही ध्यान से समझना, इस फैक्टराइजेशन को मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, लेकिन आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरह कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आप ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर अकेला है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है। मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a था, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो हम यहाँ कितना मान लेते? 1। जब होता तो ठीक, नहीं होता तो हम 1 मान लेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो इधर देखेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट
मल्टीप्लाई कांस्टेंट, इन दोनों टर्म का क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, कभी भी हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम फैक्टराइजेशन का अगला स्टेप सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था एंड कांस्टेंट कितना था 35, तो हमारा कितना आ जाएगा 35। अब 35 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, तो 35 का अगर हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं तो 5 से 7 जाएगा, 7 से 1 बार जाएगा, मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएंगे 5 और 7। तो हमने देखा कि 35 के हमने क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किए, जो हम डिवाइड की हेल्प से कर लेते हैं, तो इसको जो आता है उसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो दोस्तों जब ये इतना आने के बाद जब जो इसके फैक्टर आ जाते हैं तो इस फैक्टर को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें इसमें देखना होगा। 5 और 7 को इनका ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है इनकी कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने मतलब ऐड करने या सब्ट्रैक्शन करने पर, जोड़ने घटाने पर x का कोफिशिएंट आ जाए, जोड़ने घटाने पर x का कोफिशिएंट आ जाए। अच्छा देखो तो x का कोफिशिएंट कितना है 12, x का कोफिशिएंट एक्चुअल में 12 है, तो मैं 12 को कैसे लिखूंगा, तो आप देखोगे कि मतलब जोड़ने घटाने पर तो x का कोफिशिएंट आए और मल्टीप्लाई करने पे इनका जो हम लिखते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने पे जो आए मल्टीप्लाई करने पर वही आना चाहिए। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर हम 12 में अगर 7 में 5 जोड़ दें तो हमारा 12 आ जाएगा, एंड 7 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 35। यही इसका बेसिक फंडा है और इसी मेथड से हम इसमें क्या करेंगे फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। तो लिखते कैसे हैं इसको, इसमें आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12 में 12 को कैसे लिखेंगे, 7 में हम 5 जोड़ देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, x है तो x लिखेंगे प्लस 35, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x, 5 का x से करेंगे तो 5x प्लस का 35। दोस्तों अब उन टाइपों में जाएंगे हम लोग। उन टाइपों में हम कैसे जाते थे कि हमने उसमें बोला था कि हमें ग्रुपिंग बनानी है, ग्रुपिंग मतलब जोड़ा बनाना है, जोड़ा मतलब कपल बनाना है, कपल मतलब पेयर। तो इन दोनों को एक साथ ले लें और इन दोनों को, तो इन दोनों को देखो तो x इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5। तो दोनों में देखो तो क्या कॉमन है x, तो x कॉमन है तो क्या बचेगा x प्लस 7। दोस्तों ये स्टेप होने के बाद पता है आपको जो मैंने अभी बेसिक बताया था उन बेसिक का ये हिस्सा है, अगर आप ध्यान से समझ पाए तो इसको फील कर पाओगे कि ग्रुपिंग मेथड आ गया आगे। अब मेन क्वेश्चन था हमारा जो स्टेप था वो ये स्टेप था सॉल्व करने का, मतलब ये दोनों सॉल्व होने के बाद तो फिर ये हमारा पुराना मेथड आ जाता है जो ग्रुपिंग मेथड होता है। इन दोनों में क्या कॉमन दोस्तों देखोगे 5, तो प्लस के 5 लेंगे तो x प्लस 7। अब आपको एक चीज का तो ध्यान है कि जो इधर ब्रैकेट में था वही इधर ब्रैकेट में आना चाहिए, तो x प्लस 7 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो इन ब्रैकेट बचेगा x प्लस का 5। तो दोस्तों हमारा इसके अगर कोई पूछे आपसे फैक्टराइजेशन क्या होते हैं तो यही फैक्टराइजेशन होते हैं। एक और मैं आपको हिंट दे दूं कि यहाँ x की पावर देखो कितना है, अगर x की पावर 2 है तो इसके x की पावर अगर 2 है तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे 2 होंगे। तो देख लो x की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास। ऐसे ब्रैकेट कितने होंगे ये हमारी पावर डिसाइड करेगी। यहाँ 3 होता तो 3 ब्रैकेट आते, 1 है तो 1 ब्रैकेट आता, 2 है तो 2 ब्रैकेट आएंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व किया। अगर थोड़ा सा भी अगर कहीं वीक रह गया तो मैं एक और क्वेश्चन की हेल्प से मैं उस पॉइंट को आपका कोशिश करूंगा कि दूर हो जाए। तो एक और हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 16। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो कितना मान लेंगे 1, तो 16 इंटू 1 कितना होता है हमारे पास 16 होता है। अगर हम 16 के फैक्टर करें तो हमारे पास आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। लेकिन हमारे पास ये फैक्टराइजेशन जब आता है तो हमें ऐसे इंतजाम करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 16 आए लेकिन जोड़ने घटाने पे x का कोफिशिएंट आए तो कितना आना चाहिए हमारे पास 6 आना चाहिए। तो कैसे इसे हम देखेंगे तो आप देखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर मैं 8 में से 2 घटा दूं तो कितना बचेगा मेरे पास 6,
और 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 16। तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 8 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो मेरे पास देखेंगे 8 में से 2 घटाए तो 6 है। एक्स स्क्वायर माइनस का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 और एक्स है तो एक्स लिखोगे, माइनस माइनस क्या करोगे प्लस, तो 2x माइनस के 16। अगर इसको अब क्या करोगे, इसे तोड़ेंगे तो 8 को अगर तोड़ना चाहो तो 8 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 16 को लिख सकते हैं 8 इंटू 2। अगर इन दोनों में देखो तो x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा x माइनस 8, इधर देखें तो प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या उतरेगा x माइनस के 8। और ध्यान से समझो फिर दोनों ब्रैकेट क्या होगा ये सेम, तो सेम होंगे तो हम अलग कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा x प्लस का 2। तो ये हमारा था एक अलग टाइप क्या, हम इसी बेस पे एक क्वेश्चन था जो अभी हमने सॉल्व किया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, तो ये मेथोडोलॉजी है सॉल्व करने की। अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ दे दिया जाए तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास मान लो 19x प्लस का 6 है, हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, तो हाउ टू बी सॉल्व, कैसे इसे सॉल्व करें। तो आप देखेंगे हमारे पास 15 है, इधर हमारे पास 6 है, तो 15 इंटू 6 करेंगे, 15 से कितना होता है 90 होता है। और जब हम इसके फैक्टर तोड़ते हैं तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो आपको कुछ ऐसा इंतजाम करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 19। तो हम इसको इंतजाम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जोड़ने घटाने पर। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 में 5 जोड़ोगे 23, नॉट पॉसिबल। 5 तिया 15। और सॉल्व कैसे करें कि हम, आप ऐसे करो 5 दूनी 10, 3 त्रिया 9, 10 में 9 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 19। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 15x स्क्वायर प्लस 10 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो हमारे पास आ जाएगा ये, तो 15x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 9x प्लस का 6। अगर हम इसमें से 5x कॉमन लें तो हमारे पास बचेगा 3x प्लस का 2, इधर कॉमन लें तो 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस का 2। अगर दोनों में से कॉमन लें 3x प्लस 2 तो ये ब्रैकेट बचेगा 5x प्लस का 2। तो ये हमारे फैक्टराइजेशन मेथड है जो हमें सॉल्व करने हैं। तो मेन पॉइंट क्या था, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 90 है। इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से सॉल्व किए, और सॉल्व करने पे हमें ऐसा एडजस्टमेंट करना है कि इनका मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए और जोड़ें और घटाएं तो x का कोफिशिएंट आ जाए। तो हमने देखा 10 नाम 90 एंड 10 और 9 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। तो हमने इस मेथड से सॉल्व किया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए जो कि आपको कमेंट करके हमें जवाब देना है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, आपको ये जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें जो फैक्टराइजेशन जो कंसेप्ट है, गुणनखंड जो कंसेप्ट है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरी उम्मीद, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों तो जो भी चीज़ें हैं इशू करती हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके जवाब कमेंट में आप मुझे दीजिए। कहीं भी अगर आपको कठिनाई लगती है, ना समझ में आया हो, तो मैं आपको इंडिविजुअल भी आपको मैं समझा सकता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।